Dear students, Vidya Bharati School welcomes you in your online class. Dear student of class standard 7, we are going to teach civics subject today. Civics is the part of SST. Study material of this subject has already been sent to you in Google Classroom application. We hope that you must have understood that chapter. Again, we will try to understand you that topic through this online video class. The chapter 1 of civics is on equality. civics यानी सामाजिक शास्त्र यानी समाज शास्त्र में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर इक्वलिटी यानी समानता के बारे में. What is equality? Equality is a condition in which adequate opportunities are given to all. समानता वह स्थिति होती है जिसमें सभी लोगों को समान रूप से मौके मिलते हैं और उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं समान रूप से प्राप्त होती है. तो व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस टॉपिक? द फर्स्ट मेन पॉइंट इज द इक्वलिटी एंड सेकेंड मेन पॉइंट इज इक्वल राइट टू वोट एंड थर्ड पॉइंट इज डज इक्वलिटी एग्जिस्ट, कि यह सचमुच समानता है. एंड द फोर्थ पॉइंट इक्वलिटी इज इंडिया in Indian democracy. And now we deal equal right to vote. यानी कि हमें अपने वोट देने का जो अधिकार है वो समानता का अधिकार है. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इक्वल राइट टू वोट है. इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, adult irrespective of their religion, caste, education, status or place of birth are given the right to vote under यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के आधार पर लोगों को, जो हमारे भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्क हैं, उन्हें धर्म, जाति, शिक्षा, किसी भी तरह की सामाजिक स्थिति या जन्म स्थान के आधार पर गिनती न करके हर किसी को समान रूप से वोट देने का अधिकार दिया गया है. डज इक्वलिटी एग्जिस्ट? क्या सचमुच में समानता का कोई अस्तित्व है? इसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा समाज में देखते हैं. तो फर्स्ट इज इन रियलिटी डिफरेंट एग्जिस्ट बिटवीन रिच एंड पुअर. क्या सचमुच में वास्तविकता में जो धनी हैं और गरीब हैं, क्या उनके भी समानता है? तो आपका उत्तर आएगा ऐसा तो नहीं है. सेकंड, कास्ट सिस्टम इज ऑल्सो रिजिड. भारत में अनेक प्रकार की जातियां और उपजातियां हैं जिसमें एक समान रूप से सबके साथ समानता का व्यवहार नहीं होता. ये भी जाति प्रथा एक बहुत बड़ा इसमें बाधा बनती है समानता के रास्ते में, इक्वलिटी के रास्ते में. एंड द थर्ड, दलित्स इन इंडिया एंड माइनॉरिटीज आर डिनाइड द राइट टू डिग्निटी एंड इक्वलिटी. भारत में जो दलित हैं वो माइनॉरिटी हैं. माइनॉरिटी मीन्स अल्पसंख्यक. उनके पास समानता का और उनकी गरिमा यानी कि उनके सम्मान का को कायम रखने की कोई वैसी समानता के अधिकार नहीं मिला है. लेकिन वास्तव में इक्वलिटी क्या है, इसको हम अपने डेमोक्रेसी के द्वारा यानी कि हम अपने प्रजातंत्र के द्वारा समझें. इन डेमोक्रेसी ने गणतंत्र में समझेंगे. इक्वलिटी इन इंडिया इंडियन डेमोक्रेसी. भारत के गणतंत्र में क्या समानता हमें क्या क्या मिली हुई है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल. भारत का संविधान भारत के प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार देता है. हाउएवर इट डज नॉट मीन दैट इनइक्वलिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत में असमानताएं हैं ही नहीं. एंड द नेक्स्ट पॉइंट, 4 प्रोविजंस प्रोवाइड इक्वलिटी इन इंडिया. इक्वलिटी बिफोर द लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, रेस, जेंडर. Everyone has access to all public places and untouchability has been abolished. तो भारत में समानता को स्थापित करने के 4 नींव रखी गई हैं. ये 4 नींव क्या है? द फर्स्ट इज इक्वलिटी बिटवीन द लॉ. कानून के सामने सभी समान हैं, यानी कानून किसी को भी असमानता की दृष्टि से उनमें किसी भी तरह का फैसला नहीं कर सकता. नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, रेस, जेंडर. किसी भी व्यक्ति के जाति, धर्म, उनके त्वचा के रंग, उनकी नस्ल या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा. एवरीवन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेस. सभी को
जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं जैसे पार्क, मंदिर, मस्जिद या कोई अन्य संग्रहालय, रेलवे स्टेशन, इन सभी पर जाने आने में किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है। एंड अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलाइज्ड। पहले भारत में अछूत प्रथा थी जिसे अनटचेबिलिटी कहते हैं, उसे पूरी तरह से समाप्त किया जा चुका है। एंड द थर्ड पॉइंट इज द गवर्नमेंट हैज tried to implement equality first through law and second through government program or scheme to help disadvantaged communities। सरकार ने समानता को लागू करने के लिए सबसे पहले कैसे किया कि समाज में समानता लागू हो? पहला थ्रू लॉ यानी कि कानून के द्वारा, और सेकंड सरकार के बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आते हैं, स्कीम आते हैं जिसके द्वारा समुदायों को इसका लाभ प्राप्त किया जा सकता है ताकि वो समान रूप से उनके लिए उत्तरदायी हो। जैसे द प्रोग्राम लाइक मिड डे मील स्कीम हैज बीन लॉन्च टू इम्प्रूव द अटेंडेंस एंड एनरोलमेंट रेशियो ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल। जैसे सारे सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील की एक योजना शुरू की गई है, मध्यावधि भोजन, जिसमें सभी बच्चों की स्कूल में उपस्थिति को और रोज प्रतिदिन उनकी उपस्थिति को नियमित किया जा सके, इसके लिए उन्हें स्कूल में मिड डे मील दिया जाता है। एंड अदर डेमोक्रेसी हैज इशू ऑफ इक्वलिटी। क्या दूसरे देशों में जहां डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, क्या वहां भी समानता का व्यवहार होता है? ऑल्सो इन यूएसए ऑल्सो द सिविल राइट मूवमेंट इन 1960s रिस्टोर्स द डिग्निटी ऑफ एफ्रो अमेरिकन बेस्ड ऑन कलर। आपने पहले जाना होगा कि गांधी जी ने अफ्रीका में रंग भेद की नीति, अपार्थीड का विरोध किया था। उसी के आधार पर अमेरिका में भी 1960 में एक कानून बनाया गया जिसका नाम है द सिविल राइट्स मूवमेंट ऑफ 1960, जिसमें अमेरिकन और अफ्रीकन लोगों के बीच में रंग भेद के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था उसे दूर किया गया है। एंड आई होप दैट यू विल अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट, इक्वालिटी, इक्वल राइट टू वोट, डज इक्वलिटी एग्जिस्ट, equality in Indian democracy and issue of equality in other democracies। and इसके साथ ही मैं इस चैप्टर को समाप्त करती हूँ। आशा है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। That's all. Thank you.